बिल्कुल क्रिस्प एंड गोल्डन कलर वाला मसाला डोसा आज हम बनाने वाले हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स से फ्रेंड्स, आगे वीडियो पे बने रहिए। आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। डोसा का मसाला के लिए मैं यहाँ पर कुछ कटे हुए प्याज ले रहा हूँ, बहुत बारीक सा। थोड़ा सा यहाँ पर करी पत्ता लेता हूँ। करी पत्ता में दोस्तों यहाँ का जो फ्लेवर है ये बहुत अच्छा देता है। और उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा भीगा हुआ चना ले रहा हूँ। चने से मसाला का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस होता है। इसके साथ साथ मैं लूँगा उबले हुआ आलू। ये बॉयल हुआ आलू है दोस्तों, बिल्कुल इसका जो छिलका निकाला हुआ है। आइए मैं 4 आलू ले रहा हूँ, आप इसको बढ़ा सकते हैं। कटा हुआ हरा मिर्च ले रहा हूँ इसमें, इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब एक पैन को गरम कर लेते हैं। पैन को हाई फ्लेम पे ही गरम करिए। इसमें आप खाने वाला तेल यूज़ कर सकते हैं, आप घर पे जो भी ऑयल यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रहा हूँ। ये ज़्यादा मत डालिए दोस्तों, थोड़ा सा ही बहुत है। मैं यहाँ पर करीब 50 ml जैसा ऑयल लिया हूँ। अब इसको सही से गर्म होने के बाद इसमें मैं सरसों और राई दोनों मिला के डाल दे रहा हूँ। इससे टेस्ट और अच्छा लगता है। उसके बाद हम इसमें कड़ी पत्ता मिलाएंगे और इसको भी थोड़ा सा हल्का भून लेंगे। ज़्यादा नहीं दोस्तों, थोड़ा सा ही भुनना है। करी लिप्स गर्म होने के बाद हम यहाँ पर जो ग्रीन चिल्ली है, जो कटा हुआ मिर्च है, उसको डाल देते हैं। इसको भी थोड़ा सा हल्का भून लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर प्याज ऐड करेंगे। प्याज को मैं यहाँ पर फ्राई कर लेता हूँ, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगा, यहाँ हल्के हाथों से फ्राई करूँगा। इसमें जो मसर है वो निकल जाएगा। मसर निकलने के बाद जो भिगा हुआ चना दाल था, मैं इसमें वो चना दाल ऐड कर रहा हूँ। और वो चना दाल को एडिट करके इसको सही से मिला लेता हूँ। जो प्याज और हमारा जो मिर्च है और जो चना दाल है वो सही से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ। अब इस नमक के साथ इसको भी सही से मिला लेता हूँ मैं। और ऊपर से थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर डाल देता हूँ। और यहाँ पर 30 से 40 सेकंड इसको और थोड़ा सा फ्राई करूँगा। और एक बार फ्राई करने के बाद देखिए आपका प्याज ना बिल्कुल रेडी हो गया है। भिगा हुआ जो चना दाल था वो सही से बॉयल हो जाएगा और सही से पक जाएगा। इसके लिए मैं एक कवर ले लेता हूँ। कोई भी कवर आप ले सकते हैं आपके बर्तन के हिसाब से। इसको 1 मिनट या 2 मिनट जैसे इसको ढक के रखिए। अब 2 मिनट के बाद देखिए हमारा जो चना दाल है, प्याज है, वो अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसको थोड़ा सा गरम मसाला मिला के चला लेते हैं। 30 से 40 सेकेंड और इसको मिला लेते हैं। सही से फ्राई करने के बाद ही हम आलू इसमें डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल मिक्स हो गया है और आलू मिलाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब जब उबला हुआ क्रश किया आलू है, हम इसमें वो मिला लेते हैं और इसमें नमक डाल के इसको सही से और ज़्यादा 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लेते हैं। वाला डोसा का मसाला में तो थोड़ा सा खट्टापन आता है ना, वो खट्टापन लाने के लिए आप यहाँ पर इमली का पानी यूज़ कर सकते हैं। या आपके पास अमचूर पाउडर है तो अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इमली का पानी यूज़ करूँगा। वो आगे में कैसे यूज़ करूँगा वो भी आपको बताऊँगा। अब ये आलू जो है ना ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं धनिया पत्ता थोड़ा सा ये यूज़ कर रहा हूँ। धनिया पत्ता से ना ये और ज़्यादा टेस्ट इन्हांस होता है। अब इसमें मैं इमली का पानी यूज़ कर रहा हूँ। इस स्टेज पे फ्रेंड्स आपके पास अमचूर पाउडर है वो भी मिला सकते हैं। मेरे पास इमली का पानी रेडी था, इसलिए मैं मिला के इसको सही से मिक्स कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा आलू है ना बिल्कुल रेडी है अब हमारा मसाला डोसा के लिए। अब इसको सही से और 1 से 2 मिनट तक पका लेता हूँ। गैस का फ्लेम को लो करके थोड़ा सा और 30 से 40 सेकेंड इसको मैं अच्छी तरह से मिला लेता हूँ। मिलाने से ये ना और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए हमारा कढ़ाई भी, हमारा जो पैन है ना, पैन पे आलू बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, ये छोड़ने लगा है आलू। इसका मीन्स है कि हमारा आलू बिल्कुल रेडी है। अब बस यहाँ पर हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आगे का प्रोसेस। मेरा इडली वाला वीडियो पे आपको सही से बताया हूँ कि कैसे आप इडली या डोसा का जो बैटर है वो रेडी करते हैं, कौन सा चावल लेना है और कितना आपका उड़द दाल लेना है। आप यदि वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देखिए या तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट पे देखिए। अब इसको खमीर भी कैसे करना है वो वीडियो में बताया हूँ, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। आपको खमीर लाना है और खमीर नहीं लाएंगे तो आपका डोसा है ना वो सही से नहीं होगा। और प्लीज़ इसीलिए आप वो वीडियो को देखिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एडिट किया हूँ।
आपके पास यदि नॉन स्टिकी तवा है तो नॉन स्टिकी तवा यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये विदाउट नॉन स्टिकी तवा था, इसलिए मैं इसको सीजनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो एक प्याज लिया हूँ और उसको अच्छी तरह से ऑयल पे डुबा के सही से मैं तवा को हाई फ्लेम पे सीजनिंग कर दे रहा हूँ। इससे क्या होता है ना, आपका जो डोसा नीचे चिपक जाता है वो डोसा नहीं चिपकेगा और आपका जो डोसा का पेपर बनाएंगे वो बहुत परफेक्टली बनेगा। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आप एक ऑनियन का टुकड़ा लेके थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको हाई फ्लेम पे आपका डोसा को सीजनिंग कर दीजिए, जिससे आपका डोसा बहुत अच्छा बनेगा। अब ऐसे चारों तरफ करने के बाद जो एक्सेस ऑयल है उसको हम किसी कपड़े पे या किसी पेपर पे निकाल देंगे। ये ट्रिक है ना दोस्तों, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको यहाँ पर शेयर किया हूँ। अब यहाँ पर जो एक्सेस ऑयल है इसको मैं पूछ लेता हूँ और थोड़ा सा पानी इसके ऊपर छिटक देता हूँ। ये देखिए हमारा जो तावा है ना बिल्कुल रेडी है अब हमारा पेपर डोसा के लिए। अब यहाँ पर हम जो बैटर रेडी किए तो एक स्पून पे ले लीजिए और इसको राउंड शेप पे धीरे धीरे करके आपको जितना थिकनेस चाहिए उसी हिसाब से बना दीजिए। ये दोस्तों देखिए बिल्कुल बन रहा है ना मार्केट स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल डोसा। ये देखिए बस हमको इतना ही चाहिए और ये एक ही स्पून पे इतना बड़ा डोसा हमारा रेडी हुआ है। अब इसको सही से घुमा के अब जो एक्सेस बैटर है उसको निकाल दीजिए और थोड़ा सा ऑयल चारों तरफ से लगा दीजिए। अब जो आपका स्पून पे ऑयल लगा है दोस्तों उसको ऊपर से हल्के हाथों में स्लाइड करके सही से मिला दीजिए, ताकि हमारा जो डोसा है ना ऊपर से भी वो सही से पक जाएगा। थोड़ा सा देखिए कितना, अब आपका फ्लेम को ना उतना ही हाई पे रखिए। अब कुछ ही मिनट पे हमारा जो डोसा है ना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारा डोसा बिल्कुल रेडी है। अब इसको ऐसे वन साइड पे रखिए, ये बिल्कुल नहीं टूटेगा दोस्तों, इसलिए आप बिल्कुल इसके लिए टेंशन मत लीजिए। एक तरफ ऐसा लीजिए फिर इस पर दोबारा ऐसे रोल करिए। हमारा ये प्लेन डोसा बिल्कुल रेडी है। दिख रहा है ना, बहुत टेस्टी और बहुत शानदार। बस हमको यही चाहिए दोस्तों, और ये आप घर पे बहुत इजीली बना सकते हैं। अब आप यहाँ पर मसाला डोसा कैसे बनाएंगे, तो सेम प्रोसेस है, सेम करिए। और ये जो बीच पे है ना, बीच पे आप जो मसाला रेडी किए थे और मसाले को सही से लगाइए। आप ये आपके ऊपर डिपेंड है कि इसके ऊपर आप चीज़ डालेंगे या और कुछ डालेंगे। हम यहाँ पर मसाला डोसा रेडी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल हम मसाला डाल के अब इसको फोल्ड कर दीजिए। ये लीजिए बिल्कुल आपका रेडी हो गया आपका मसाला डोसा। फ्रेंड्स आप यदि मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और कुछ सजेशन है तो मेरा कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए। थैंक यू।